बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर अकवाल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की फालसे की खट्टी मीठी चटनी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको किस तरीके से बनाएं कि ये चटनी ख़राब नहीं हो, और इसके अंदर अगर हम कोई ड्राई फ्रूट डालें जैसे कि बादाम या मगज़ वगैरह तो उसके ऊपर कलर भी नहीं आए। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो स्टार्ट से अंत तक देखनी होगी। तो इसके मैं आपको कुछ फ़ायदे बताना चाहती हूँ रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले। ये जो फालसा होता है ये खून की कमी पूरी करता है, मोटापे को दूर करता है, जिल्द के जितने भी मसाइल हों उनको भी दूर करता है, दिल को मजबूत करता है, आंतों की सफाई करता है और जिस्म के अंदर जो गर्मी है उसको भी ख़त्म करता है। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने एक पाव लिया फालसा, उसके अंदर से मैंने जो उसकी टहनियाँ हैं वो मैंने निकाल ली हैं, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत फालसा लग रहा है। इसके अंदर मैंने एक पाव ही फालसा लिया है, जितना फालसा ले उतनी ही चीनी लेनी है। तो मैंने एक पाव चीनी ले लिया है, उसको मैंने फालसे के ऊपर अच्छी तरीके से एक तय के सूरत में लगा दिया है। तो 2 घंटे हमने रखना है। 2 घंटे के दरमियान में हमने आधे घंटे बाद उसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। देखें काफ़ी हद तक चीनी जो है मेल्ट हो गई है। अभी मैंने ये आंच पे नहीं रखा, चूल्हे पे अभी मैंने नहीं रखा, तो तब ये इस तरीके से हुआ है। अब मैं जैसे कि चीनी मेल्ट हो गई है, अब मैंने एक खाली पैन लिया, उसको मैंने मीडियम आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे मैंने उसको डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, जो मसाले जाएंगे, उसके अंदर काली मिर्च है वो आपने देखी है कि मैंने कितनी इसके अंदर ऐड की है। उसके बाद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जितने भी मसाले हैं आप अपने, और अजवाइन, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ वो मैंने इसके अंदर डाला है। तो उसके अंदर मैंने इलायची, उसको मैंने खोल के उसके अंदर डाल दिया है। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का। तो अब अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस को डालने के बाद मिक्स कर देंगे। तो इसके आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसके अंदर ऐड की है। आप ब्लैक नमक भी डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर वाइट नमक डाला है। तो ये सारे मसाले की आपने तादाद तो देखी होगी, मैंने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाली है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इन मसालों की तादाद। तो अब अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच चला देंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखें मैंने इसके ऊपर ढक्कन दिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा था। तो काफ़ी हद तक जैसे कि देखें जो फालसा है वो गल गया है। इसके आपने देखा होगा कलर ही चेंज हो गया है। जैसे ही ये गलना स्टार्ट हो गया है इसका जो कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो इसके अंदर जो है अभी हम और भी जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये देखते रहिएगा। ये बहुत ही मज़े की और चटपटी जो चटनी है बनने जा रही है। तो देखिए ये कलर जब इस तरीके से आ जाए, इसका कलर ये हो जाए, तो फिर आप समझे कि ये रेडी हो गई है। अब ये आखिरी स्टेज पे हम हैं, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर अभी मगज़ डाले हैं। ये मगज़ को कलर क्यों नहीं आता ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये इसकी फ़ाइनल लुक दिखाना चाहती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि ड्राई फ्रूट अब कब, किस तरह और कब डालें कि ये जो है इसके ऊपर कलर नहीं आए और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनकी जो लुक है वो बरकरार रहे। तो जब हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है तब हम इसके आंच नीचे से बंद कर दें, तब हम उसके अंदर डालें। तो फिर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप उसको चाहे तो जार में सेव कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।